इससे पहले भी 3-4 कमेटी जैसे एफआरसी कमेटी, सोशल एडिट कमेटी, एनवायरमेंटल कमेटी, बायोडायवर्सिटी कमेटी वगैरह वगैरह और सब बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। क्या आप इसके बारे में जानते हैं या आपको किसी ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है आज से पहले? मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, ये एक ताज्जुब की बात है कि सरपंच एक पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा हो और सरपंच खुद ही ये कहे कि मुझे पता नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखो, सरपंच कुर्धार को मैंने पूछा, जब उन्होंने कहा कि मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कुर्धार ए के अंदर। नाजरीन, आपको बताते चले कि कुर्धार ए के अंदर इस वक्त जिस शख्सियत के साथ हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं वो है मुजफ्फर अहमद, जो कि कुर्धार ए के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लोगों का, आवाम का भलाई के काम में ये सर फहरिस्त रहते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। नाजरीन, आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने वाले हैं, आपको बताते चले कि रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें यूथ क्लब कमेटीज़ बनाई जानी थी। लेकिन जो यूथ क्लब कमेटी किसी भी पंचायत के अंदर जो बनाई गई हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड नौजवानों को पीछे रखा गया है और वहाँ पर 5th से लेकर 8th और 10th स्टैंडर्ड के लोगों को वहाँ पर फर्स्ट प्रियॉरिटी दी गई है, जबकि पढ़े लिखे PhD, MA, B.Ed और 2-2, 3-3 डिग्रियाँ करने वाले लोगों को पीछे धकेला गया है। इसी तनाजुर में हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फर अहमद कुर्धार ए से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या समस्या है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि मेरे इसी विषय पे बात करना है कि हमारी पंचायत में जो कमेटी बनाई गई थी, ये पेंचिस ने अपने ही संबंधी रखे हुए वहाँ पे घर पे अपने बनाए हैं। किसी को पता नहीं है इसके बारे में, ये नहीं कि सरपंच को भी नहीं इसके बारे में पता है। कि सरपंच जी को मैंने बताया कि हाँ जी आपका, मैंने ये जब मैंने वो उनका सारा वो पढ़ा, उसके बाद वो बोलने लगे मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। मैंने कहा कि ये कमेटी जो बनाई गई है ये पेंचिस की मर्जी से और संबंधी रखते हैं, अपने संबंधी जो भी हैं सारे अपने डाले हैं। जो भी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेट पर्सन हैं, वो तो पीछे रखे गए हैं। जैसे हमारे पास MA, B.Ed, PG, PhD भी हमारे पास एक लड़का है, उसका नाम जगमोहन सिंह है, सना बलीद सिंह, वो PhD हैं। इन वेल क्वालिफाइड लड़कों को पीछे रख के 12th और 10th लोगों को आगे डाला गया है, जो कि उनके अपने संबंधी पेंचिस के हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है मुजफ्फर साहब के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान यूथ के साथ उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर वो खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि ये होना चाहता है कि वेल क्वालिफाइड बच्चों को यहाँ पर फ्रंट लाइन पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी गाँव का सुधार, समाज जो होता है वो पढ़े लिखे नौजवानों पर ही मुनज़्ज़र होता है। तो क्या ये यहाँ के नौजवानों के साथ एक किस्म का मजाक नहीं किया जा रहा? क्या कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस पंचायत में मैंने देखा कोई भी कमेटी जब भी बनाई जाती है किसी को पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से। देखो, इन लोगों, इन पेंचिस और सरपंचों को ये पता होना चाहिए कि हमें लोगों ने बनाया है, इन्होंने वोट देकर हमें बनाया है, हमने इनकी राय को जानने के बगैर कोई भी काम नहीं करना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज ये पूरे J&K में जाना चाहिए। क्योंकि अगर हर पंचायत में है तो मैं अपनी पंचायत की पहले बात करूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कमेटी दोबारा से, मैं DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये दोबारा से ग्राम सभा बैठाई जाए और दोबारा से इस पे बहुत प्रॉपर चैनल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे पंचायत कुर्धार के अंदर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं। इससे पहले भी 3-4 कमेटी जैसे एफआरसी कमेटी, सोशल एडिट कमेटी, एनवायरमेंटल कमेटी, बायोडायवर्सिटी कमेटी वगैरह वगैरह और सब बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। क्या आप इसके बारे में जानते हैं या आपको किसी ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है आज से पहले? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कमेटियाँ कहाँ बनाई, कहाँ नहीं बनाई, किधर से बनाई, और आप हर पंचायत में हम इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके बारे में पूछेंगे हम कि किसी भी पंचायत के, हमारे पंचायत में जो भी लोग हैं, वार्ड हैं, 7 वार्ड हैं, किसी को इन कमेटियों का पता नहीं है। ये खुद ही बनाई गई है। ये कमेटी जो बनाई है ये खुद ही बनाई गई है। पेंचिस ने अपने संबंधी जो भी हैं वो ढाले गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पीछे रखा गया है। देखिए ज़फ़र साहब, आप ये बताइए कि आज आप DC साहब, डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गए, आपने उनको एप्लीकेशन दी, क्या आश्वासन दिलाया, क्या यकीन दिलाया DC साहब ने आपको? हाँ, DC साहब ने बताया इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं होना चाहिए, इनको मैं फौरी तौर से एक्शन लूंगा और जल्द से जल्द आपको जो भी समस्या है उनका हल करूंगा।
देखिए, आपने इस बारे में सरपंच कुर्धार के साथ भी बात की। आपको सरपंच कुर्धार ने क्या बताया और क्या आश्वासन दिलाया? देखो जी, सरपंच साहब ने बताया कि हमें भी इसके बारे में पता नहीं, ये कमेटी कहाँ से बनाई गई, किसने बनाई, हमें भी इसके बारे में नहीं पता है। देखिए, ये एक ताज्जुब की बात है कि सरपंच एक पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा हो और सरपंच खुद ही ये कहे कि मुझे पता नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखो, सरपंच कुर्धार को मैंने पूछा, जब उन्होंने कहा कि मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता, मगर उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं डीसी साहब के पास खुद वो कल जा रहे हैं, वो इसके ऊपर बात करेंगे। और ये कमेटी, उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि मैं इसको ग्राम सभा को दोबारा से कराऊंगा और जो भी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो भी हैं, सारी ग्राम सभा बुलाई जाएगी और उसके बाद उसके बीच में बात करेंगे, जो भी होगा मसला सामने होगा। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि पूरे इलाका कास्तीगढ़ ब्लॉक से जो भी पंचायत है, हर पंचायत से इसी किस्म की शिकायतें आ रही हैं कि जो यूथ क्लब कमेटीज़ जो बनाई गई हैं बिना किसी इजलास के, लोगों की मर्ज़ी के मुखालिफ इस कमेटी को तैयार किया गया है। और इसमें ये बताते चले कि हर किसी पंचायत से जो भी लोग दिए गए हैं वो लोगों की मर्ज़ी के मुखालिफ दिए गए हैं। और इसके अलावा जो भी कमेटियाँ बनाई गई इससे पहले, जो भी कमेटियाँ बनाई गई हैं लोगों की मर्ज़ी के मुखालिफ और बिना किसी ग्राम सभा के ये कमेटियाँ बनाई गई हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी आज ही के दिन में धंधल एक गुरमुल से, कुर्धार से और अलग अलग जगहों से कुछ डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गए और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आज बहुत अच्छे तरीके से लोगों को यह आश्वासन दिलाया है कि इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इन कमेटियों को हो सके तो दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए।